नमस्कार दोस्तों, मेंटोर्स एंड मास्टर्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 19 सितंबर 2025 तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक खबर फ्लैश होती है। मशहूर असमिया गायक जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन। पहले ये एक आम खबर जैसी ही लगती है, मगर धीरे धीरे पूरा मीडिया स्पेस जुबिन की असामयिक मौत और उसका शोक मनाते लोगों की तस्वीरों और वीडियोस से भरने लगता है। धीरे धीरे हम सबको यह आभास होने लगता है कि जिसे हम एक आम रीजनल सिंगर समझ रहे थे, वो तो एक फिनोमिना है, एक किंवदंती है। जुबिन की जब मौत हुई तो वो सिर्फ 52 वर्ष के थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने अब तक 36,000 गीत गाए थे, वो भी असमिया ही नहीं, बांग्ला, बोडो, नागामीज, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा और पंजाबी ही नहीं, बल्कि भोजपुरी में भी उन्होंने कई गीत गाए थे। जुबिन असम के कल्चरल एम्बेसडर थे। वो असम के सांस्कृतिक पटल पर उस वक्त उभरे जब एक ओर उग्रवादी गुट उल्फा असम के लोगों में खौफ भर रहा था, वहीं दूसरी ओर पूरा देश उदारीकरण और मुक्त बाजार की ओर बढ़ रहा था। ऐसे वक्त में जुबिन ने अपने गीतों से अपनी संस्कृति को सहेजा, साथ ही उग्रवाद की मार झेल रहे लोगों के दिल पर अपने संगीत का मरहम भी लगाया। उन्होंने अपनी कला से युवाओं के दिल को प्यार करना सिखाया, तो वहीं उनके सपनों को, उनके एस्पिरेशंस को भी स्वर दिया। यही कारण है कि उनके चाहने वालों में हर उम्र, हर वर्ग के लोग शामिल हैं। असम के लोगों के लिए जुबिन एक मसीहा थे, जिनके दरवाजे से कोई ज़रूरतमंद खाली नहीं गया। जुबिन खुद को सोशल लेफ्टिस्ट कहते थे। हाथ पर चार्ली चैपलिन का टैटू रखने वाले जुबिन चे गुवेरा के प्रशंसक थे। सरकार किसी की भी हो, वो अपनी बात कहने से डरते नहीं थे। उनके इस बिंदास और निर्भीक तेवर के कारण उन्हें तरह तरह की धमकियां भी मिलती रहती थीं। खासकर असम में सक्रिय उग्रवादी गुट उल्फा ने उन्हें बिहू महोत्सव में हिंदी में गाना गाने से कई बार मना किया था, लेकिन जुबिन तो आखिर जुबिन थे। धमकियों की परवाह किए बगैर वो पहले की ही तरह गाते रहे। दोस्तों, बॉलीवुड में भी जुबिन गर्ग ने बहुत अच्छे और सुपरहिट सॉन्ग्स दिए। या अली तो आप सब जानते हैं। इसके अलावा भी उनके कई सॉन्ग्स बहुत हिट रहे, लेकिन वो जल्दी ही वापस असम लौट गए क्योंकि मुंबई का माहौल उन्हें रास नहीं आया। असम को वो अपना किंगडम कहते थे और खुद को वहाँ का राजा कहते थे। यहाँ एक सवाल जो हम नॉर्थ इंडियंस को झकझोरता है कि आखिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रति हम इतने उदासीन क्यों हैं? क्यों नॉर्थ ईस्ट की खबरें तब तक मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खी नहीं बनती जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो जाती? ऐसा लगता है मानो नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है। इतने सालों तक हमारे ही देश में जुबिन गर्ग जैसा एक प्रतिभाशाली और निर्भीक गायक अपने गीतों से लोगों के दिल पर राज कर रहा था और कई बार ज़रूरत पड़ने पर उनके हक के लिए लड़ भी रहा था। लेकिन हमें उसके बारे में तब पता चलता है जब वो इस दुनिया को छोड़कर किसी दूसरी दुनिया की ओर निकल गया। हाल फिलहाल जुबिन की मौत पर हत्या का संदेश जाहिर करते हुए उनके परिजनों ने कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें जांच जोरों पर है और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कहा जा रहा है कि जुबिन को जहर दिया गया था। सच क्या है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो ही जाएगा, मगर इन सब के परे एक सच ये भी है कि जुबिन की जिंदगी ही नहीं, उनकी मौत भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। जुबिन के लिए लोगों का प्यार और तड़प देखकर यही कहा जा सकता है कि आनंद फिल्म का ये डायलॉग जुबिन के लिए ही शायद लिखा गया था कि जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। मेंटोर्स एंड मास्टर की तरफ से हम सब जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।